बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपके सामने इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को अमली तौर पर खैरबाद कह दिया है। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने 2 रोज़ा इजलास के बाद जो सीईसी का हुआ, ये नहीं कहा कि हम पीडीएम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने की और जो ऐलानात उन्होंने इस हवाले से किए, उसका मतलब है ही ये हूँ भावें जिस तरह मर्जी करते रहो, ना कैदरों फड़ लो या हथ घुमा के फड़ लो, गल वही है। और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा कि हमारी सीईसी के फैसले के मुताबिक हमारी पार्टी के तमाम जो अरकान स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, यानी राजा परवेज़ अशरफ साहब, शेरी रहमान साहबा और कमर ज़मान कायरा साहब, वो सब फौरी तौर पर उस पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। आपको याद होगा कि ये खबर मैंने आपको 4 रोज़ पहले दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सीईसी के इजलास के बाद इस किस्म का ऐलान करेगी। और साथ ही मैंने ये भी कह दिया था कि 5% चांस रह लो कि आसिफ ज़रदारी साहब जिहड़े ने वो कोई इस तरह दी कोई जहानत, कोई रस्तूपन दिखा देन कि वो छोड़ भी दें और ना भी छोड़े, यानी मैंने इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर दिया था पहले। लेकिन बहरहाल अमली तौर पर बात यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ नो मोर इन पीडीएम, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। ये बात भी जहन में रखेंगे, पीडीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाई थी और वो उसकी फाउंडर जमात है। तो जेड़ी जिदा घर सी वही घर छड़ गई, मतलब ये है कि दूसरे आगे बह गए तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने घर से बेघर हो गई है। असल बात अगर की जाए तो मतलब इस अंदाज में लाहौरी अंदाज में गल करिए तो उन्होंने घर तक किसी और ने कब्ज़ा कर लिया। बहरहाल अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि देखें, ये जो सियासत होती है इत्तेहादों की और अलाइंसेस की, पाकिस्तान में बहुत सारे अलाइंसेस बने हैं। मतलब एमआरडी के मूवमेंट से शुरू हो जाएं तो उसके बाद एमआरडी, जीडीए, पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद, फिर एआरडी, और अभी भी जो इन्होंने बनाई है पीडीएम, इसमें भी नोटिस देने की किसी को इस तरह की जो है ना वो रवायत नहीं रही। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा, उन्होंने एआरडी का बाकायदा हवाला दिया और नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने हवाला दिया कि जब आप एआरडी बनाते हैं, अलाइंस बनाते हैं और बग़ैर बताए हुए एक सर्कुलर के ज़रिए आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो उस पर तो किसी ने आपको नोटिस नहीं किया था। और फिर ये भी उन्होंने हवाला दिया कि जनाब पंजाब के अंदर 3 साल से आपने एक मुआहदा कर रखा है पीटीआई के साथ और वहाँ पे बुज़दार जो है मुसल्लत किया हुआ है, उस पर भी आपसे किसी ने आपसे नहीं कहा कि आपने ये नोटिस तो नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने 5 सीटें जो हैं वो प्लेट में रख के एक मुआहदे के तहत पीटी को दे दी सेनेटर की, तो उस पर भी आपको किसी ने नोटिस नहीं दिया। फिर उन्होंने एक और हवाला दिया, उन्होंने कहा जी कि केपी की असम्बली में जो इलेक्शन हुआ, यानी सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें हमारी जो जनरल नशिस्त थी वहाँ पर जो पीडीएम का कैंडिडेट था उसके मुकाबले पर एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया पीडीएम की एक जमात की जानिब से, जिसकी वजह से हम वो सीट लूज़ कर गए, उस पर भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप जीडीए और पीटीआई के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले पे इलेक्शन का टेस्ट करते हैं, उस पर भी कोई नोटिस नहीं दिया जाता। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दी, और उसमें जो उन्होंने बात की वो असल में यही थी कि जनाब ये जो हमें नोटिस दिए गए हैं, हम सियासत जो है वो इज़्ज़त और बराबरी के लिए करते हैं और इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, हम समझते हैं कि सारी की सारी अपोजिशन को मिलकर इमरान खान और सेलेक्टर्स दोनों की अपोजिशन करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अपोजिशन की जा रही है। और जो सबसे अहम बात उन्होंने की, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नवाज़ लीग को ये फ़ैसला करना होगा, ये बात जो है ना वो तय कर लें कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की अपोजिशन करनी है या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपोजिशन करनी है, वो ये बात ज़रूर तय कर लें। यानी उन्होंने बराह रास्त कहा कि जिस तरह की बातें, जिस तरह के रवैया, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह से नोटिस और जिस तरह से हमारे ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाई गई, उसका बिलावल साहब ने बहुत बुरा माना है और उस पर उन्होंने शदीद एक रद्दमल दिया। वैसे वो कल ये रद्दमल दे चुके हैं अपने इजलास के अंदर। उन्होंने जो नोटिस दिया गया था, शोकस नोटिस, उसको बाद में शाहिद अकान अब्बासी भी कहते रहे कि नहीं वो नोटिस नहीं था, वो वजाहत मांगी गई थी। ओ भाई, वो तू किस हिसाब की वजाहत मांग रहे हैं?
मतलब आप क्या हैं शाहिद खान अब्बासी साहब? वैसे फ्रैंकली ज़रा कोई आप भी सोचें कि आप क्या हैं। आप अभी तक अपने आप को क्या वो आपकी कंपनी में मुलाजमत करते हैं, आप वजाहत मांग रहे हैं उनसे नोटिस के ज़रिए? कोई तरीक़ेकार होता है, कोई डिसेंसी होती है, कोई ग्रेस होती है। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने अच्छे खासे समझदार आदमी हैं, जिस तरह की हरकत उन्होंने और एहसन इकबाल साहब ने की हैं, जिस तरह की चीज़ें, उससे तो नहीं लगा कि वो कोई समझदार आदमी है या फिर वो किसी एजेंडे के तहत करते थे। बहरहाल उस शोकॉज़ नोटिस को वो 4 दिन पीटते रहे, शोकॉज़ नोटिस है, फिर एक दिन कहते जी वो शोकॉज़ नोटिस नहीं है, वो तो हम जो है ना उस पर चाहते हैं कि वो हमने वजाहत मांगी है। और जिस दिन ANP ने रिज़ाइन ऐलान कर दिया कि हम PDM से लाताल्लुकी करें, उस दिन उनकी थोड़ा जो है ना टोन नीचे आई और उन्होंने कहा नहीं असी तो भाई अभी वजाहत मंगी सी, असी तो है नहीं, इस तरह नहीं। अच्छा, अब PDM जो है उसका शराज़ा तो बिखर गया है। मैं सच्ची बात है, इस बात से मुझे काफ़ी एक यूँ समझ लें कि तकलीफ़ सी हुई, या ये समझ लें कि जो लोग इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून के हवाले से समझते हैं कि ये जो अपोजिशन में जमातें हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये जो जमातें हैं ना, ये थोड़ी सी आइन और कानून की पासदारी करने वाली हैं, या ये समझती हैं कि इंसानी हकूक़ कुछ चीज़ होते हैं, या ये समझती हैं कि जो है लिबरल फैक्शन सोसाइटी में उसको आगे आना चाहिए, या यहाँ पर वो समझती हैं सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए और मार्शल्लाई रवैया नहीं होना चाहिए हुकूमतों का। तो ये एक किसी हद तक इनमें ये लचक मौजूद है। तो उसकी वजह से काफ़ी जो इनके दरमियान एक नाबालिग किस्म की सियासत हुई, जिसके नतीजे में PDM जो है वो टूट गई और उसका शराज़ा बिखर गया है। तो वो एक तकलीफ़ दे बात ज़रूर है। लेकिन अब ये बातें होती रहेंगी कि जनाब इसका ज़िम्मेदार कौन है। कोई कहेगा जनाब जरदारी साहब ज़िम्मेदार हैं, कोई कहेगा बिलावल साहब ज़िम्मेदार हैं, कोई कहेगा जनाब मरीम साहबा ज़िम्मेदार हैं। भाईजान, ज़िम्मेदार कोई भी है। असल बात यह है कि जिस काम के लिए आप सारे इकट्ठे हुए थे, अब वो आप काम उत्थे रह गया, तुसी हुण आपस एक दूजे की लत्त खिंच रहे हो। और अगर PDM जो है वो दोबारा मुत्तहिद ना हुई, तो फिर यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि फिर इमरान खान को 5 साल पूरे करने में भी और अगले 5 साल भी रहने दे, कोई उनको उज़र माने नहीं, और वो बिल्कुल उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आप तो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, आप तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जिस तरह की गुफ्तगू की गई, मतलब मैं वैसे बिलावल साहब के बाकी पॉइंट्स की तरफ भी आता हूँ, बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बताए। अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा जा ये जो PDM के कारकुन हैं या PDM की लीडरशिप है, उनको कोई मतलब, वैसे मुझसे उम्र में एक अद्धा जना को छोटा होना है, वैसे सारे बड़े ही हैं, लेकिन कोई थोड़ा जा अक्ल की बात कोई भी कर सकता है। मेरे नज़दीक की अक्ल की बात है कि यार आप सोचिए आपने क्या किया। आपने बिलावल भुट्टो साहब के जो नाना थे उनके बारे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, इसी तरह पीपल्स पार्टी वालों ने जो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी और तकारीर थी ज़ियाउल हक के हक़ में और उनके साथ खड़े हुए, वो जिस तरह से सोशल मीडिया पे नशर की, यानी जिस तरह से आपने मरीम साहबा का और उनकी वालदा का पाकिस्तान से बाहर जाना मुशर्रफ के दौर में वो दिखाया गया, और फिर जिस तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो आप माजी में करते रहे हैं उसको उछाल उछाल के आप ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, TV मज़ाकरों के ऊपर आप ये सारी बातें करते रहे। यार कोई आपसे ये पूछे वो पाए ना तुसी किदे नाल हो, एक दूसरे की आप इस तरह से करते रहे, तो इमरान खान और PTI और जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं या हुकूमत में हैं, उन्होंने तो फिर ताड़े चीज़ें लेने हैं ना, तो वो सही ले रहे हैं चीज़ें। कल शेख रशीद साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान इतना खुशकिस्मत आदमी है कि उसे अपोजिशन जो मिली है वो एक दूसरे की अपोजिशन बनी हुई है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और जमहूरियत में ये बात बड़ी ख़तरनाक होती है कि जो अपोजिशन हो वो एक दूसरे की टांगें खींचती रहे, बजाय इसके कि हुकूमत से पूछे कि भाई ना तुसी स्टेट बैंक तुहाडे पे कि तुसी किवें IMF नूं दे रहे हो। इसके लिए बिलावल साहब ने आज बात की है, इस पर नून लीग भी बात करती है, लेकिन जब एक PDM के प्लेटफॉर्म से बात जाती है या मुतहद्दा अपोजिशन की तरफ से बात जाती है, उसकी आवाज़ में और ये जो सिंगल आवाज़ हैं उनमें बड़ा फ़र्क होता है और बड़ा वज़न होता है मुतहद्दा आवाज़ में। लेकिन बहरहाल जो इन्होंने करना था वो कर लिया। पता नहीं आगे कोई इनको कोई शायद ही कोई अक्ल के नाखून दे, और हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जब बीमारी से सेहतयाब हों तो उसके बाद कोई हालात की तरफ बेहतरी की तरफ आए, क्योंकि बिलावल साहब ने अभी भी एक जो है ना विंडो उसको ओपन रखा है, और उन्होंने कहा है कि जी आप ANP से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गैर मशरूत माफ़ी मांगे, एलानिया।
फिर उसके बाद हम आगे वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। आप गैर मशरूत माफ़ी मांगें। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ANP को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब ये है कि उन्होंने बिल्कुल यानी बुए बांदी नहीं कर ले, बिल्कुल यानी बिल्कुल जो है ना कुटी नहीं कर ली, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये ज़रूर कर लिया कि जनाब आपने जो किया है उस पर एहतजाज दिया, रिकॉर्ड कराया और अमली तौर पे PDM को खैर बात कह दिया है। लेकिन रूम रखा है कि मौलाना साहब आके अगर ये भी कह दें कि यार वो गलत फहमी पे हो गया था, तो चलें बिलावल साहब और ANP से मैं कहता हूँ कि उनसे बात करते हैं, तो वापस आए मिल के करें। तो फिर एक चांस दिया, लेकिन अब इसमें मौलाना साहब का रोल जो है वो बहुत अहम हो गया। और एक दफ़ा फिर जो बोल है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की कोर्ट में आ गई है। अगर वहाँ पर भी मरीम नवाज़ साहबा ने अपना जज्बातीपन दिखाया और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की कि वो जनाब बड़ी झांसी की रानी है और जो चाहेंगी वो करती रहेंगी, तो फिर ये बात ख़त्म ही समझें, फिर इस बात को चैप्टर को क्लोज समझें। वैसे मरीम नवाज़ साहबा क्राउड पुलर ज़रूर हैं, लेकिन जज्बाती तकरीरें करना और लोगों को इकट्ठा कर लेना एक अलग बात होती है, और समझदारी के साथ सियासत करना एक अलग बात होती है। और उसमें उन्हें चाहिए कि अपने चचा की, और ख़ास तौर पे चचा तो चले अभी अंदर है, तो ख़ास तौर पे जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके भाई हैं छोटे बेशक, उनसे ज़रूर मशवरा कर लिया करें। क्योंकि मुझे लगता है कि हमज़ा शहबाज जो हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है 20 माह जेल में रह कर, तो उनसे ज़रूर मशावरत कर लिया करें। एनीवेज़ ये उनका ज़ाती मसला है, वो किससे मशावरत करते या नहीं करते, लेकिन PDM का जो शराज़ा बिखरा है वो सारी दुनिया में वो ने देख लिया। और जिस तरह से बचगाना तौर पे जानबूझकर PDM को तबाह किया है PDM की लीडरशिप ने, वो बहरहाल एक अफसोसनाक बात है। बहरहाल बिलावल साहब आज थोड़े जज्बाती हो गए। वो सवाल वही था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनको आप इसलिए नहीं बना रहे अपोजिशन लीडर कि जनाब वो आपकी वालदा के कातलों के जो हैं वो थे अपना वकील थे। तो लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि जिसको आपकी वालदा ने नॉमिनेट किया था यानी परवेज़ लाई साहब, तो उनको आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था। तो उस पर बिलावल साहब ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में और कानून में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ओहदा नहीं होता। और ये कहते हुए उनके चेहरे में और आंखों में बड़ी शरारत थी। उन्होंने कहा वहाँ पे कोई ओहदा नहीं होता, लेकिन एक नोटिफिकेशन के ज़रिए हमने उनको ज़रूर बनाया था। और उसके नतीजे में 5 साल पूरे हुए असम्बलियों के, और उसके नतीजे में ये हुआ कि आपने वो आइन बहाल कर लिया जिसकी बहाली के लिए मोहतरमा ने शहादत कबूल की थी। लेकिन इसके बाद जब वो आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ आए तो उन्होंने बड़े जज्बाती होकर कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह से, यानी आपकी वालदा के कातिल जो कन्विक्टेड हैं उनके वकील को मैं किस तरह से अपोजिशन लीडर मान लूँ और उसकी लीडरशिप को तस्लीम कर लूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। और पता नहीं आप अगर बैठे हैं, फिर उन्होंने रिपोर्टर्स की तरफ कहा कि आप ख़ुद सोचें कि क्या आपकी वालदा का कत्ल हुआ और 10-12 साल से वो केस चल रहा हो, तो फिर आप अपने कातलों के मुखालिफ के वकील को लीडर बना लेंगे। तो ये एक ऐसा सवाल है जो जेन्युइन सवाल है। बहरहाल इस पर वो थोड़े से जज्बाती हो गए और उन्होंने इस हवाले से जो है ना बड़ा एक लोगों को समझ लेके लाजवाब सही कर दिया। एनीवेज़ उन्होंने एक्चुअली अपने जो है ना जो कारकुन है और जो अपनी लीडरशिप है जज्बाती और नज़रियाती किस्म की, उनको एक्चुअली एड्रेस किया है और उनके जज्बात की तर्जुमानी की है। कल जो उन्होंने फाड़ा वो शो का नोटिस, तो वो भी एक्चुअली उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुन को जो कि डिमोरलाइज हुआ था और जो दबा हुआ था और जो ये समझ रहा था कि यार हुण साडा की बनेगा, तो और जो ये भी समझता है कि बाप से वोट नहीं लेने चाहिए थे, उसको थोड़ा सा ना एक उन्होंने ऑक्सीजन फराहम की, उसको थोड़ा सा जज्बाती किया। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नोटिस फाड़ा और फिर शायद दिन भी वही थे, आज से 50 साल पहले वो जो हैं अपना क्या नाम उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने भी एक करारदाद थी वो UN में फाड़ी थी। तो इस तरह करके फिर मुख्तलिफ जो है ना उन्होंने मिलाने शुरू कर दिए। कलाबे के जनाब भुट्टो ने, वो भी भुट्टो था, ये भी भुट्टो है।
खैर वो एक फजूल बात है, लेकिन इससे जो पीपल्स पार्टी का जियाला है ना वो थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, आप चलें इस तरह से कह लें। तो उन्होंने उसको मोटिवेट करने के लिए हरकत की और फिर उस खबर को उन्होंने ब्रेक करवाया। सारे टीवियों पर ये बहस चलती रही, आज के अखबारात में ये लीड स्टोरीज छपी हुई हैं, नोटिस फाड़ दिया। तो उससे जो पार्टी का कारकुन है उसको थोड़ी सी तहरीक सी मिली कि साड़ी लीडरशिप जी ना बिल्कुल ही थले नहीं लगी। मतलब ये है कि हम खड़े हैं और हमारी लीडरशिप मौजूद है। ये एक जज्बाती तरीक़ेकार होते हैं जो लोगों के साथ, जो अपने कारकुनों को एक किस्म का पैगामात क़यादत दिया करती है। अच्छा, बिलावल साहब ने आज मुस्लिम लीग नवाज़ और JUI के ऊपर जो बातें की, जो उन्होंने, मैंने आपको बताया GDA के हवाले से और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से और फिर KPK में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, तो उसमें उन्होंने बड़ा जो है ना अल्फाज बड़े वाइजली चूज़ किए, लेकिन लहजा जो था वो बड़ा एक तंज़ वाला था। और वो जिसको कहते हैं ना कि ज़ोर का धचका धीरे से लगे, तो वो उन्होंने वही तरीक़ेकार इख्तियार किया। और अब बात एक दफ़ा फिर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF की कोर्ट में आ गई है। बिलावल साहब की जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो मुझे एक नून लीग के एक उस कैंप का से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकने असम्बली का फ़ोन आया, जो कि नून में शीन है, समझ रहे ना आप, नून में से शीन यानी शहबाज शरीफ के खाम ख्याल जो लोग हैं, उनमें से किसी एक शख्सियत का फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भट्ट साहब बचगाना हरकत जो है वो की गई मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से, और जज्बाती हरकत जो है वो बिलावल साहब ने भी कर दी है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है, अपना ख़्याल उन्होंने पेश किया और साथ साथ वो तरीके से ही बताते रहे कि जो उनके खाम ख्याल हैं वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान जो है ना वो अब उन पर बात आ गई है कि वो आके तरीके से चीज़ों को संभाल सबूल लेंगे और मिट्टी पाव करके तो चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों जमातों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये मुस्लिम लीग नवाज़ में जो शीन है यानी शहबाज शरीफ हैं उस ग्रुप का ख्याल है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ में जो नून है उसका क्या ख्याल है, असल बात तो उनकी है, वो मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही पता चलेगा। बल्कि हो सकता है वो थोड़ी देर तक खुद ही कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आ जाए। वैसे तो हिना परवेज़ भट्ट साहबा हैं, वो बड़ी जज्बाती हैं, मरीम नवाज़ के बड़े करीब हैं। तो बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने तनकीदी और तंज़िया किस्म के जो है ना वो करने शुरू कर दिए थे ट्वीट्स। तो लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कह सकता कि वो मरीम साहबा की मर्ज़ी से कर रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाम तक ज़रूर मरीम साहबा या नून लीग की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन आ जाएगा, फिर उस पर बात करेंगे। फ़िल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग में।